मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है, एक पुकार जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे, और आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। तुम सोच रहे होगे कि यह सब कैसे संभव है, यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा श्याम बाबा हूं। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखना है। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। आज की यह रात तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देगी। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे इस शक्ति को अपनाने के लिए? मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है जो शायद तुम्हारे भाग्य में भी नहीं थी। तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए जियो। यह समय है कि तुम अपनी पहचान को पहचानो, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। एक समय था जब तुमने खुद को कमजोर समझा, जब तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यह सच नहीं था, वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। आज से तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे हर डर को मिटा देगी, हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगी। अब कोई भी बाधा तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकती। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे पास अब वह अवसर है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। अब तुम्हें अपने मन की ताकत को समझना होगा। यह विश्वास करना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो न केवल खुद को रोशन कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम अपने विचारों में एक नई स्पष्टता महसूस करोगे। तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे और हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन अब से तुम इन परीक्षाओं को जीतोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और स्वयं को पहचानो। वत्स, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुमने सहा वह तुम्हें विशेष रूप से तैयार करने के लिए था। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें और मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे, तब तक तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो। तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितने भी अनुभव दिए हैं, वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को कमजोर समझने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है? तुमने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है वह तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोलते हैं। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे केवल एक संकेत हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। वत्स, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं और उनसे दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। वत्स, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ
अपने जीवन को नई दिशा दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम इस संसार में महान कार्य करने के लिए आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि यह संसार तुमसे रूठ गया है, कि किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पीड़ा ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। जैसे तपने के बाद सोना खरा होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निखर रही है। बेटा, यह मत सोच कि केवल तुम्हें ही परीक्षा देनी पड़ी है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा था, तब वह भी विचलित हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया। आज मैं तुमसे वही कह रहा हूं, अपने डर को छोड़ दो, अपने मन के भ्रमों से बाहर निकलो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार से गुजरता है, पानी और तेज धूप सहता है। लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जिस तरह हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। याद रखो, जब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बेटा, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तुम कितने धैर्यवान और मजबूत हो। तुम्हारा समय बदलने वाला है, बस अपना विश्वास बनाए रखो और धैर्य रखो। जब प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महानायक बन गए। ठीक वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो, जो लोग तुमसे छल करके गए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। अब तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप ही मेरे सहारा हो।